मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा हम आपके समक्ष लेकर आए हैं संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके वास्तव में इसमें पूछे जाते हैं, किसमें? आपके नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे लिखा है प्रश्न पहला, निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय गणना प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 प्रश्न देते हैं। अब 5 प्रश्नों को 5 मिनट में हल करना है, ये याद रखना। तो अभी तो लॉन्ग मेथड में हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मगर अगली बार से ये ध्यान रखना कि हमको ओनली एक प्रश्न के लिए 1 मिनट ध्यान रखना, क्लियर? तो अभी अच्छे से हम आपको समझा रहे हैं, आराम से, बिल्कुल एक प्रश्न हम बिल्कुल आराम से 10 मिनट लगा है, अच्छे समझना। देखिएगा ध्यान से, ये आपकी संख्या लिखी है, इसको इस पैटर्न में हमको यहाँ पे लिखना है, क्लियर? तो शुरुआत में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखिएगा क्या लिखा है, 4 3 2 5 2 3 7 1 6, ये लिखा है, जो हमने उसको उतार दिया, क्या है दिया है, यहाँ से यहाँ पर उतार दिया, 4 3 2 5 2 3 7 1 6 उतार दिए। अब इसको संख्या प्रणाली में लिखना है, तो देखना ध्यान से, यहाँ से शुरुआत करना है आपको। 6 बोलते जाओ, 1 7 3 2 5 2 3 कहाँ लग गया? आगे बढ़ गए। 3 4। 4। अब हम आपको सिखलाए हैं क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर 3 2 का रूल पढ़ाए थे, 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2, अर्थात इस प्रकार से हमारा पढ़ना सरल हो जाएगा। ये लग गया है आपका किसमें, भारतीय गणना प्रणाली में। अर्थात जब भी आपको गणना प्रणाली में लिखने की बात करी जाए, मतलब ये बोल रहा है आप अल्पविराम लगाकर लिखिए, क्लियर? अब ये जो लिखा था इसको शब्दों में पढ़िए। शब्दों में पढ़ने के लिए ये ध्यान में रखना, ये चार्ट आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। कैसा चार्ट है बच्चों, देखना ध्यान से, कौन सा चार्ट है? हाँ, वेरी गुड। ये चार्ट अगर आप नहीं बना पाते, मतलब आपसे कुछ नहीं बनेगा। ये चार्ट आपको बनाना पड़ेगा और उसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक एक अपन खंड में अपन लोग लिख ले रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं, यहाँ से बोलो, 6 1 7 3 2 5 2 3 4। ठीक है, ये बस एक्स्ट्रा हो गया था, इसको मिटा दीजिए। अब यहाँ पे लिखना है हमको, क्या है बच्चों, इकाई, दहाई दहाई, सैकड़ा सैकड़ा, हजार 1000। 10,000 अब 10,000 लिखा है तो इसको 10 ऐसे लिखना है, 10,000, क्लियर? हाँ, फिर लाख लाख, 10 लाख 10 लाख, करोड़ मतलब आपसे आता है काय करोड़, 10 करोड़ मतलब हमने सिखला दिया पिछले वीडियो में, तो आपसे आसान लगने लगा। अब ओनली यहाँ पे लिखना बस रह गया, ठीक है ना। हमने कर लिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको पढ़ेंगे क्या, 43 करोड़ 25 लाख 23,716। गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, 23 करोड़ 25 लाख 23,716। मतलब मेरे पढ़ाने का आशय ये है कि पिछली वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ तो बनने लगा है। तो जो भी बच्चे अभी पहली क्लास देख रहे हैं, पिछली वीडियो पहले देख लें, तभी आपसे बन पाएंगे। अब यहाँ पे हम ओनली क्या कर रहे हैं बच्चों, शब्दों में लिख रहे हैं। क्या करना है, 23 सॉरी 43 43 करोड़, ये है ना 43 करोड़ 25 लाख 25 लाख 23,000 23,000, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। 7
अब बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? अगली बार हम कुछ अलग पैटर्न देंगे, तो ये आपके इसमें आ जाएगा, आपके टेस्ट पेपर में आएगा, है ना। 5 प्रश्न देंगे 10 नंबर के, ये फिर 5 नंबर के, अभी 10 नंबर का चलेगा, बाद में 5 प्रश्न 5 नंबर के। क्लियर? आगे चलते हैं, इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये शब्दों में हमने लिख लिया। अब अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में लिख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली में कैसे लिखते हैं बच्चों? फिर से पढ़िए, यहाँ इकाई से लिखते हैं 6 1, पढ़िए पढ़िए, 3 2 5 2 3 4 और ये अपना क्लियर। इतने ही अंक है, कर लीजिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लिखने के पहले अपन लोग ध्यान से, एक भी गलती ना हो, इसलिए हम आराम से बतला रहे हैं। अब पुनः हमने यहाँ पे एक सारणी और बनाई क्या? स्केल की सहायता से इसी के नीचे ये वाला लिया, जितने खंड इसमें हमने इसमें ही बना लीजिए, ज्यादा तो आएंगे नहीं। सही है क्या? ठीक। अब अंक लिख रहे हैं, बोल के बताइए क्या लिखा है? 6 1 7 3 2 5 3 3 4। अब हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ भी हमने लिख लिया। अब इसमें गणना प्रणाली में क्या बोलते हैं? 3 3 का रूल। तो 1 2 3 कोमा 1 2 3 कोमा, बस इसके अलावा नहीं होता है। अर्थात इसमें हमने बताया था कि 3 3 का रूल चलेगा बच्चों, और इसमें हमने बताया था आपको कि 3 2 का रूल चलेगा बच्चों। पढ़ाया था क्या? जी सर जी। क्या? यस सर जी। आगे बढ़ते हैं, देखना ध्यान से। अब इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इकाई नहीं, हाँ, वेरी गुड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जाओ 10,000, लाख, हाँ, 100,000, 10 लाख, 100,000, समझे? यहीं तो मार खा जाते हैं हम लोग। 100,000, ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें? 100,000, 100,000। फिर क्या आता है आपका? क्या आएगा? मिलियन। फिर क्या आएगा आपका? 10 मिलियन, 10 सब तो मैं लिख रहा है बच्चों, 10 मिलियन। फिर इसलिए तो बोलते हैं क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, अच्छे से देख पढ़ना। क्या रख दिया हमने? आप एक बार आवाज निकलिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, है ना। हम बोले हैं आवाज नहीं करो, शांत रहो करो थोड़ा। अब वास्तव में कितना हो गया, इसको पढ़ेंगे क्या? कौन बताएगा पढ़ के? बताओ। हाँ बताओ। नहीं बनता विद्या, हाँ अंग्रेजी में विषय लिखता है। हाँ तो बताओ भाई। इकाई, हट चुप। तो 4 कैसे आ जाएगा? 4 4 मिलियन, 4 मिलियन, नहीं 400 मिलियन, 400 मिलियन से नहीं बनता। हाँ 43 मिलियन, हाँ तुम बताओ। 43 गलत। हाँ तुम बताओ। 43 100 मिलियन, तुम बताओ भैया। 43 ट्रिलियन, गुड़िया हम बोल 43 एक बार 432 मिलियन, देख लो। 432 मिलियन 523,700 नहीं
760। थोड़ा सा चूक कर गए। अब देखिए ध्यान से, शब्द में बोल रहे हैं, इंग्लिश में नहीं बोलना ना, किसमें बोलना है? अधिकांश कोशिश इसकी सही रही, ठीक है ना। वास्तव में सही बोलना है 432,523,716 है, ठीक है। उसमें अलग पढ़ा जाता है इंग्लिश में, क्लियर। अभी हम ओनली कह रहे थे शब्दों में, लिखा भी है शब्दों में। क्या पढ़ा हमने? पढ़िए। 432 मिलियन 32 बोल रहा है कोई, 32 लिखा रहता है जो कि 523,000 523,716 क्लियर। यस सर जी। अब बताइए अगला प्रश्न। हाँ कर सकती हैं, क्लियर। अब ध्यान से ये देखिएगा कि ये मिलियन मिलियन आ रहा है। अगर यहां तक आता तो क्या बोलते? 32 मिलियन, है ना। क्या बोलते? 32 मिलियन। मगर यहां तक आया तो क्या बोलते हैं? 432 मिलियन। यहाँ भी देखो, मिलियन 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 3 बार आया है, हजार 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 3 बार आया है। तो इसलिए 3 का तो बोले नहीं है, क्योंकि 3 के आंकड़े बनते हैं इधर, 3 संख्याओं के बाद अल्पविराम बन रहा है, इसलिए इसको ऐसा पढ़ा जाता है। तो एक बार पुनः ध्यान से सुनिएगा। ये वास्तव में संख्या क्या लिखी थी आपकी? 43 करोड़ 25 लाख, और सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं क्या? 43 करोड़ 25 लाख 23,716 है। ये आपकी भारतीय गणना प्रणाली पढ़ लेंगे। और इसी को हम क्या पढ़ लेंगे बच्चों? 432 मिलियन 523,716 पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब अगली संख्या क्या आप बना सकते हैं? कोई बोल देगा संख्या को, मैं बनाऊंगी, है ना। आई बसन में आपको कल घर से कितने प्रश्न दिए जा रहे हैं? तो ये पांचों के पांचों प्रश्न आपको फेयर कॉपी में और कच्ची कॉपी में, एक बार पहले आप घर में जाके क्या वो करेंगे? रफ्तार, पहले रफ्तार में करके लाएंगे। कल जब चेक कर देंगे, जब अगले दिन आप क्या करना? फेयर कॉपी में करके लाएंगे, ठीक है। तो ये रहा 10 से 15 मिनट का वीडियो, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा क्या लिया है? आपका समय लिया है, ठीक है। अगर हम इसी को शॉर्ट में पढ़ाते तो अलग पढ़ाते, अलग विधि से, ठीक है ना। बात समझ आ रही है इतनी? अभी भी समय है आपके पास, शुरुआती दौर है। अभी आपके पास 29 या फिर 28 नवंबर आपके पास बहुत दूर है। मान लो किस प्रकार है? काफी टाइम है, मतलब आपके पास 4 से 5 महीने हैं, 4 महीने, 4 महीना है आपके पास, 4 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगर मान के चलो तो फिर भी 5 महीने में, मतलब 4 महीने मान के चलो, है ना। तो अभी से जो मेहनत कर लिया कि मुझे किसमें होना है? आपके नवोदय में सिलेक्शन लेना है, तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। मगर जो अभी से क्या कर रहे हैं? हर चीज में इतना सभी होमवर्क दे रहे हैं। गुरुजी स्कूल का होमवर्क था, गुरुजी यहाँ का होमवर्क था, ये कर रहे थे, बहाने बनाएंगे, 2 कौड़ी के बहाने, कितने? 2 कौड़ी के बहाने। फिर उनको रिजल्ट भी 2 ही कौड़ी का है, वो सीधा बनाया आएगा। 2 कौड़ी के बहाने बनाओगे तो 2 कौड़ी का रिजल्ट देने के लिए तैयार भी रहना, फिर नहीं होगा सिलेक्शन। फिर कैसा लगेगा तुमको? ये इधर 4-5 महीने तैयारी किए हो, है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, अच्छा नहीं लगेगा ना। मगर अभी भी समय है आपके पास, अभी शुरुआती दौर है, इसलिए जितना होमवर्क देते हैं उनको अच्छे मन से करिए। और ये भी कोशिश करिए कि इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो मैं करके देखता हूँ, मेरे से बनता है कि नहीं बनता। मेरी बात तो अभी भी समय है, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो अपने आप में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो क्या आप उदाहरण बनने के लिए तैयार है? यस एंड नो आपके ऊपर है, क्लियर। तो अभी भी समय है ना। हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों कि चलो ऐसे
ये आपके कदमों के निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्त, मगर जियो ऐसे कि आपकी एक मिसाल बन जाए, आपकी मिसाल दी जाए कि हाँ एक विद्यार्थी था जिसका नवोदय में सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और हम हमेशा क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों की उठो जाओ संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। डेली मॉर्निंग उठकर अपने एक टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट लीजिए, मगर डेली मॉर्निंग उठकर टारगेट आप सेट कीजिए। जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाता सुख चैन की नींद त्याग देना है आपको। देखना जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, गुरुजी आज नहीं कर के लाए, कल न कर लेंगे, परसों संडे है परसों कर लेंगे। तो जिसने किया था परसों उसके बीत गए परसों, जिसने किया कल धीरे से दिन जाता है टल। और जो कहता है परसों नहीं सर, कल नहीं सर, करूंगा आज, वही करेगा अपने जीवन में राज। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है, राज करना है या नहीं करना है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि अगले ये सवाल जो हैं आपसे बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि गुरुजी ये वाला प्रश्न हमसे नहीं बनता है, एक बार पुनः इसको बतला दीजिए ये सवाल। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो बच्चों देखिए ध्यान से, इससे संबंधित और भी वीडियो यहाँ पे पड़े हैं हमारे चैनल पे, आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना अन्य बच्चों तक फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें, और भी आपके जो भी रिश्तेदार हों उनको जरूर करें कि ऐसा पढ़ लीजिए, आप नवोदय की तैयारी ऐसी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुरुजी। Thank you.